एपिसोड 49 पैशनेट लव। पीछे खड़े लड़के ये देखकर गंदी तरीके से हंसने लगे। तभी उनके कानों में एक साथ बहुत बार हड्डी टूटने की आवाजें आई। वो सब हैरान थे और सामने देखने लगे। लड़का नीचे गिरे हुए पड़ा था। उसके दोनों हाथों की हड्डियां बुरी तरीके से टूट चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। लड़का अपना नीचे पड़ा हुआ हाथ अपना उठाकर वो उठा भी नहीं पा रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। मृणाल अभी भी डर से कांप रही थी। अब आगे किसी को कुछ समझ नहीं आया। सबने सामने देखा जहां बस मृणाल खड़ी थी, जिसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक लड़का चिल्लाकर बोला, ए लड़की, क्या किया तूने? वो सब अपने साथी की तरफ दौड़े। मृणाल एक कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गई। वो लड़का उसके हाथों को टच करता, जिसे नीचे गिरा लड़का पकड़ा और जोर दर्द से चिल्ला रहा था। दूसरा लड़का हैरानी से पूछता है, ये तूने क्या हुआ? तू नीचे कैसे गिर गया? और ये तेरा हाथ? लड़का दर्द से मृणाल की तरफ देखता। सब उसकी नजरें का पीछा करते हैं। सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो मृणाल की तरफ क्यों इशारा कर रहा है, जबकि मृणाल को देखकर उसकी खुद की हालत बहुत खराब लग रही थी। उन लड़कों ने नीचे गिरे हुए लड़कों को एक साथ पूछा, ये सब किसने किया? लड़का दर्द से मृणाल को गुस्से में देखकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। दूसरा लड़का, ये तुझे क्या चढ़ गई है? क्या बोल रहा है तू? ये दुबली पतली माचिस की तीली जैसी तेरी ये हालत कर सकती है? तीसरा लड़का, अब यहाँ पर है भी कौन? इसी ने कुछ किया है ना, तभी तो इसे इतना दर्द हो रहा है। दूसरा लड़का चिढ़कर मृणाल की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं भी देखता हूँ कौन सी ताकत है इसमें। ये बोलकर वो मृणाल के कंधों को पकड़कर अपने करीब सटा लेता है। मृणाल उस लड़के के कंधे को पकड़कर उसे दूर धकेल रही थी। वो लड़का मृणाल के चेहरे को तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे अपने कंधों पर असहनीय दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हड्डी तक छूने की कोशिश कर रहा हो। वो ज्यादा कुछ समझ पाता उससे पहले ही मृणाल ने उसे एक तरफ मोड़कर अपने हाथों से एक तेज वार उसे लड़के पे कमर पर कर दिया। मृणाल का वार इतना तेज था कि लड़के की कमर की हड्डी अपनी जगह से ही हिल गई। लड़का दर्द से तड़प उठा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था मृणाल के नाजुक से हाथों में इतनी ताकत है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर एक लड़का मृणाल से भड़कने लगा और वो भिड़ने के लिए उसके आगे बढ़ा। मृणाल ने लगातार उस लड़के के पेट पर बार बार वार किया, जिससे लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। इतना सब हो जाने के बावजूद भी मृणाल के चेहरे पर वही डर था। ऐसा लग रहा था जैसे जो लड़कों को मार रही हो वो कोई और थी। मृणाल चुपचाप खुद में ही सिमट कर खड़ी थी। बाकी दो लड़के और अपने 3 साथियों की ऐसी हालत देखकर डर रहे थे। उन्होंने मृणाल की तरफ देखा, फिर हाथ जोड़ लिया। मृणाल चुप थी। उन 2 लड़कों ने अच्छे से उन लड़कों को उठाकर 9-2-11 हो गए। उसके जाने के बाद मृणाल ने अपने आंखों से आंसू को पोंछा। वो अभी भी डर रही थी, न जाने क्या वजह थी। मृणाल ने खुद को संभालकर फिर नीचे पड़ा हुआ बैग उठा लिया, जहां उसने दुपट्टा रखा था। फिर सीधे वहां से चली गई। उसके जाते ही एक परछाई जिसके हाथ पर फोन था, वो भी वहां से छिपकर चला गया। मृणाल सीधा मार्केट में अंदर आ गई और चुपचाप जाकर उसी जगह खड़ी हो गई जहां मिस्टी उसे छोड़कर गई थी। करीब 5 मिनट के बाद ही मिस्टी आई। मिस्टी ने मृणाल को देखकर कहा, दी, आपने ले लिया वो जो आपको चाहिए था? मृणाल ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी मिस्टी की एक दोस्त बोली, चलो ना यार, सब कहीं खाना खाने चलते हैं। सबकी बात उसने हाँ कह दिया। मिस्टी ने मृणाल की तरफ देखा। मृणाल ने ना में अपना सिर हिलाया। मिस्टी अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोली, यार तुम सब चली जाओ, हमें घर जाना होगा। वैसे भी बहुत वक्त हो गया है। मिस्टी की बात सुनकर सब मान गए। वैसे भी वो इस वक्त अकेले नहीं थी, तो उनको फोर्स करना अच्छा नहीं लगा। मृणाल और मिस्टी बाहर आ गए। राघव बाहर अपनी कार के पास टिककर खड़ा हुआ था। राघव ने उन दोनों की तरफ देखा और पूछा, आप सबका काम हो गया? मिस्टी ने सिर हिलाकर जी भैया। दोनों फिर से आकर कार में बैठ गए। घर की तरफ निकल गए। मुंबई एयरपोर्ट पर एक लड़की ब्लैक टॉप, ब्लैक जीन्स, हाई पोनीटेल, आंखों में सनग्लासेस लगाए और मास्क
हाइट 5 फीट 5 इंच, उसके चलने में ही एक एटीट्यूड था। लड़की आकर एक कार की तरफ पहुंची। ड्राइवर ने उसके लिए कार का गेट खोला। लड़की ने ड्राइवर को जाने का इशारा किया। ड्राइवर वहां से दूसरी कार में चला गया। वहीं लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और फुल स्पीड से मुंबई की सड़कों पर चली गई। उसके पीछे ही 3 और कार्स उसे फॉलो कर रही थी और आगे बढ़ी। ये है आशा चिल्लाते हुए बोली, माँ मैं निकल रही हूँ, आने में शाम हो जाएगी। वहीं गायत्री जी किचन से बाहर आते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, तू हॉस्टल का भी देख लेना होगा, ठीक है ना। आशा गायत्री को साइड हक करते हुए बोली, मैं नहीं रहने वाली हॉस्टल में, मैं घर से ही आऊंगी और ये फाइनल है। राज, फिर से हॉस्टल नहीं जाऊंगा। राज, फिर मैं भी हॉस्टल नहीं जाऊंगा। आशा उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, बच्चू तुझे तो अगले साल हॉस्टल जाना ही जाना है। आशा की बात सुनकर राज शिकायती लहजे में बोला, माँ। गायत्री जी, तुम दोनों चुप रहो। आशु, तू जा रही है, संभाल कर जाना और अच्छे से घर वापस आना। आशा ने गायत्री जी के पैर छुए और फिर अपनी बसंती के साथ घर से निकल गई। आज उसे इंस्टीट्यूट भी जाना था। कुछ देर के बाद वो एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंची। उसने एक बार अपने बैग को अच्छे से चेक किया और फिर वो अंदर की तरफ चली गई। आखिर कौन है मृणाल और आखिर उसके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट्स कहाँ से आ गई और इतना करने के बाद भी क्यों था उसके चेहरे पर डर, और कौन थी वो परछाई जो मृणाल के जाने के बाद उसके पीछे से निकली थी, और कौन है वो लड़की जो एयरपोर्ट पे मुंबई की सड़कों पे इस समय घूम रही है। आखिर कौन आए हैं कहानी के नए कैरेक्टर्स, जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। इंतज़ार करिए और सुनते रहिए हमारी ये खूबसूरत कहानी पैशनेट लव, सिर्फ टेनी FM जान के साथ।